श्री गुरुदेव दत्त। शनि महाराज वक्री है तो कुछ दोस्तों के मैसेज थे कि सर ये शनि की सारासाती और शनि देव वक्री, कुछ ग्रह वक्री होते हैं तो उसका फल क्या होता है, क्या होता है। यही तो दिक्कत है कि हम सनातन धर्म के हैं फिर भी हम सत्य को जानते नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है कि सनातन धर्म की संस्कृति का भी कुछ पाया का ज्ञान। मैं तो सोचता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब सिलेबस में ही आ जाना चाहिए, तो आधी परेशानी तो यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। हर 30 साल के बाद हर जातक की शनि महाराज की साढ़ेसाती आती है। कुछ साल के बाद दैया भी आती है। ये दैया और साढ़ेसाती इसी प्रकार काम करते हैं। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा बॉस नहीं होता, तब हम सुकून से जैसे भी मतलब है काम करते रहते हैं, ठीक है ना। भाई मुझे कौन देखने वाला है, बॉस तो नहीं है ऑफिस में, ठीक है। लेकिन बॉस ने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, वो आपको मालूम नहीं बस। तो शनि महाराज जब भी आपकी राशि में आते हैं हर 30 साल के बाद, तो बॉस आपकी कैबिन में आ गए हैं। आपको नहीं मालूम कि उसने सीसीटीवी कैमरा से आपके सभी कर्म मतलब नोट कर दिए हैं और उसका वो जो रिजल्ट है वो आपको देने वाले हैं। फिर वो शायद 2.5 साल की हो या 7.5 साल की हो। मैं ये नहीं समझता कि शनि की पनौती ये सोने पे पाया है, लोखंड के पाए इसलिए अच्छी बुरी। ब्रह्मांड का एक ही सिद्धांत है जिसको जो दिया गया है। तो शनि महाराज हमारे कर्म के सब हिसाब किताब देखते हैं, तो किसी जातक के लिए वो मतलब एक ही राशि का हो, चाहे वो कुंभ राशि का हो, तो कोई जातक को बहुत सुख भी देता है, बहुत तरक्की होती है। क्योंकि बॉस ऑफिस में आ जाते हैं और देखते हैं इसके कर्म अच्छे हैं तो उसको प्रमोशन मिल जाता है। और बॉस ऑफिस में आ जाते इसके कर्म अच्छे नहीं है, इसने कुछ काम नहीं किया, इसने बस उल्टा सीधा ही किया है, तो फिर दंड मिलेगा। साढ़ेसाती का ये एक ही सारांश में आपको प्योर एकदम देसी भाषा में आपको समझाता हूँ। मतलब साढ़ेसाती आ गई तो टेंशन में आ जाना, वो बिल्कुल गलत है। उसी तरह जो 2032 तक का हम जो भी बोल रहे हैं, है ना, युग निर्माण का, तो उसमें भी जिसने बॉस आ गए हैं एक्शन में, परमात्मा आ गए हैं, तो जिसके कर्म अच्छे होंगे उसका अच्छा ही होगा, जिसका बुरा है बुरा ही होगा। बस आपको अपने कर्म देखने हैं, चाहे शनि की साढ़ेसाती हो, चाहे युग परिवर्तन का माहौल हो। अदरवाइज शनि महाराज सबके लिए अच्छे हैं। हाँ, केवल वो जो मंगल प्रधान राशि होती है, मेष राशि या वृश्चिक राशि, जिसके कारक मंगल देव है, तो उसके साथ थोड़ा उनका 10-20 होता है, तब वो राशियों को थोड़ा दिक्कत देखने को मिलेगा। अदरवाइज वो सबको मतलब सबके साथ एक सरखे ही रहते हैं। कर्म आपका डायरी देख लिया, चलो प्रमोशन करना है प्रमोशन कर दिया, दंड देना है दंड दे लिया। वो सामने देखते ही नहीं, वो केवल आपके कर्म ही देखते हैं। ये संजय है, ये कोई साधु है, कोई बापू है, कुछ नहीं, ये वड़ा प्रधान है, ये कोई राजा का बेटा है, ये चाहे बहुत बड़ा तपस्वी है, वो केवल कर्म देखते हैं। शनि महाराज का यही एक काम है। फिर आप कितना भी तेल चढ़ाओ, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है, है ना। ये हमारा जो सिस्टम है ना, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार चलता है, तो आपने कुछ गलत किया, पुलिस वाले को मस्का मार दिया, कुछ मतलब कैसे भी करके, वो ऐसा शनि महाराज में क्या नहीं चलता। हाँ, आपको बस एक ही करना, अगर साढ़ेसाती है, आदि व्याधि उपाधि से आप परेशान हैं, तो समझो कि आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो बॉस आपकी ऑफिस में आ गए, दे गए है, उसने उसका हिसाब करना चालू कर दिया। तो आपको क्या करना है, बस शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, चरित्र संभालना है, उल्टे सीधे कोई काम नहीं करना है। उल्टे सीधे काम किए तो गए समझो। हाँ, बॉस के सामने उल्टे सीधे काम करोगे तो वो क्या करेगा, 2 लाठी और मारेगा, है ना। शनि महाराज की पड़ो साढ़ेसाती मतलब वो आपकी राशि में आने से पहले से ही उसकी डंके की चोट चालू हो जाती है। आपकी राशि में आने से पहले वो आ जाते हैं और आपकी राशि से जाने के बाद भी वो रहते हैं। और वक्री शनि का यही मतलब है, वो आगे दंड दे कर चले गए, लेकिन बाद में उसको याद आया कि नहीं, इसका कुछ कर्म तो अभी हिसाब करना बाकी है, तो आपका कर्म बुरा होगा तो बुरा रिजल्ट और ज़ोर से देंगे, और अच्छा होगा तो आपको प्रमोशन नहीं दिया है, इसको असिस्टेंट मैनेजर नहीं, मेरे को मैनेजर बनाना, तो मैनेजर बना के जाएंगे।
ये वक्री शनि महाराज का कार्य होता है। और जो भी ग्रह वक्री होते हैं वो बस पीछे का एक मतलब समझो कि एक पुलिस वाला राउंड पे निकला है, ठीक है, आप समझो, एक उदाहरण देता हूँ, राउंड पे निकला है, वो सब बदमाश हो ये सबको गली गली चेक कर रहा है, हाँ? कुछ को पकड़ लिया, कुछ दिखे नहीं, कुछ आगे जाके उसको वापस याद आएगा, साला ये गली में तो मेरे को चेक करना रह ही गया, तो वो वापस आएगा और वो गली में चेक करेगा और उसको पकड़ेगा। वक्री शनि का यही कार्य होता है ना। बदमाश होगा तो उसको पकड़ेगा और वापस आएंगे, नहीं इसको तो इनाम देना बाकी रह गया तो इनाम देंगे। एकदम ये सब डराते हैं सब, है ना, कि आप उसके पास पूजा पर कुछ नहीं करने का, साढ़े साथी में या अपना जीवन में वक्त बुरा हो, है ना, शुद्ध सात्विक जीवन जीने का, अपना चरित्र संभालने का, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से दूर रहने का, कुछ भी उलट सिलट नहीं करने का, बाय हुक को कुछ पाने की कोशिश नहीं करने का, अपनी मेहनत से ईमानदारी से ही जीने का, उसी तरह से प्राप्त करने का प्रयत्न करना, है ना। सारे सारी ना हो फिर भी जीवन में दरिद्रता हो तब भी ऐसे ही जीना और ऐसे ही अपने कर्मों का मतलब हिसाब कर देना। और जितने अच्छे कर्म करोगे सारे साथी के दरमियान के जीवन, जिसके जीवन में सारे साथी नहीं है फिर भी दुख दर्द है, तो जितने अच्छे कर्म करोगे उतना आपका पाप कटेगा। और जब तक पाप नहीं कटेगा तब तक आपको अच्छे कर्म करते ही रहना है। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि सुख आने के बाद, धन धान्य समृद्धि आने के बाद भी आपको अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आगे का जीवन अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख में शॉर्टकट पकड़ते हैं और धन धान्य समृद्धि आते तब हम छिलक जाते हैं, शराब कबाब और सब अपना सत्यानाश कर देते हैं। फिर शनि महाराज चालू हो जाते हैं। शनि देव, राहु देव, केतु देव, नवग्रह सब सही है, कोई अच्छे बुरे नहीं है, सब आपके कर्मों के हिसाब से, सब आपके लिए कोई अच्छा, कोई किसी के लिए बुरा। आपको भगवान ने जन्म दिया तो बस पिछले जन्म का जो है उसका एक सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया है, पिछले जन्म का जो है वो उसका एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है। आपका शरीर है, मोबाइल है और आपकी जो जन्म कुंडली है वो सॉफ्टवेयर है। वो हर इंसान की अलग अलग होती है। एक ही समय पे जन्म लिए दो बालक की भी अलग अलग होती है। सूक्ष्म लेवल पे बहुत कुछ अंदर चेंज होता है। मेरी तो एक ही राय है, दुख में भी शॉर्टकट से बचिए और सुख में भी उल्टे सीधे कार्य से बचिए और जितना हो सके भक्ति कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र। मैं तो ये बोलता हूँ हफ्ते में 1 बार 2 बार महादेव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए। मेरा जो मंत्र है ओम शिव, आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकराय नमः, वो मंत्र का जाप कीजिए, उसके साथ उसको जल चलाए। हर दिन गौशाला जाए, हफ्ते में 1 बार गौशाला जाना है। कुछ भी जो भी आपका बचे तो उसके हिसाब से किसी न किसी को कुछ न कुछ मदद करते रहिए। बस ऐसे आपके पाप कटते जाएंगे और सुख का सूर्योदय एक दिन होना ही होना है। डोंट वरी, बी हैप्पी। हमारा सनातन धर्म और उसका संस्कार, उसकी संस्कृति का फिलोसफी एकदम क्लियर है, जितना मैं 8 मिनट के वीडियो में बता दिया। कुछ उसमें जो भी ये सब मिला के जो भी चिल्लाते हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। मैं तो बस, मेरे पास तो जितने आते हैं मैं तो उनको यही रखा था, भाई कुंडली साहिब पर रख, दुख दर्द है तो बस ये जो बताया 8 मिनट में ऐसे जियो, अच्छा होगा, 100% होगा, गारंटी के साथ होगा। जिसका भी शुद्ध सात्विक जीवन है, चरित्र अच्छा है और उसके कर्म भी अच्छे हैं, चाहे कितना भी दुख हो उसमें से बाहर आ जाएगा। सारे साथी दाहिया कुछ नहीं करेगा, कोई शनि राहु कोई मंगल कुछ करने वाले नहीं है। सबका एक ही नेचर है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। संजय देसी का ये शॉर्ट वीडियो में सभी को प्रणाम। आशा है आपको कुछ इम्पोर्टेंट मतलब माहिती मिली होगी। गुरुदेव दत्त।